किसी भी काम में ना एक छिपी हुई बर्बादी होती है जो हमारा समय, पैसा और मेहनत खा जाती है। तो सवाल यह है कि इसे ढूंढे कैसे और इसे खत्म कैसे करें। चलिए आज इसी का पर्दाफाश करते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। कोई भी बिजनेस हो, छोटा या बड़ा, उसका सबसे बड़ा मकसद तो आखिर में प्रॉफिट कमाना ही होता है ना? यही वो चीज़ है जिससे बिजनेस की गाड़ी चलती है, ग्रो करती है। पर जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी चीज हो जो इस प्रॉफिट को, इस मेहनत की कमाई को चुपके चुपके खा रही हो। एक ऐसा दुश्मन जो दिखता तो नहीं पर अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर रहा हो। और ये रहा वो दुश्मन। इसे कहते हैं मूदा मॉन्स्टर। ये कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि बर्बादी का, हर तरह के वेस्ट का एक चेहरा है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो सीधे प्रॉफिट पर ही हमला करता है। तो ठीक है, अब इस राक्षस का शिकार शुरू करते हैं। और देखिए, किसी भी दुश्मन को हराने का पहला नियम क्या है? उसे अच्छी तरह से जानना और पहचानना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मुद्दा आखिर है क्या भला। ये जो इक्वेशन है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम दो हिस्सों से बनता है। एक है असली काम जो ग्राहक के लिए वैल्यू बनाता है, और दूसरा है मुद्दा यानी बर्बादी, जो सिर्फ और सिर्फ लागत यानी कॉस्ट बढ़ाता है। और पता है, ये राक्षस अकेला नहीं है। अगर इससे लड़ना है तो हमें इसके 3 मुख्य रूपों को पहचानना होगा। इनको कहते हैं 3M, और ये हमें बर्बादी की पूरी कहानी बताते हैं। तो पहला और सबसे जाना पहचाना रूप है मुद्दा। मतलब हर वो काम जिसमें टाइम, पैसा, मेहनत सब लग रहा है, लेकिन कस्टमर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। यह है प्योर वेस्ट, बिल्कुल मुद्दा। दूसरा रूप है मुसरा, यानी ऊंच नीच या असमानता। इसको ना एक ट्रैफिक जैम की तरह समझिए। कभी तो सड़क एकदम खाली, रफ्तार तेज, और कभी अचानक से गाड़ियों का ढेर लग जाता है। जब काम का फ्लो भी ऐसा ही ऊपर नीचे होता है तो ये गड़बड़ी भी बर्बादी पैदा करती है। और तीसरा रूप है मुरे, यानी हद से ज्यादा बोझ डालना। जब हम अपने सिस्टम पर, अपनी मशीनों पर या अपने लोगों पर उनकी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है? गलतियां होती हैं, चीजें टूटती हैं, और नतीजा और ज्यादा बर्बादी। तो अब हम इसके 3 रूपों को जान गए हैं। चलिए अब इसके अलग अलग चेहरों को पहचानना सीखते हैं। ये वो 7 तरीके हैं जिनसे ये मुद्दा हमारे काम में ही छिपकर बैठा रहता है। पहला और सबसे खतरनाक चेहरा है जरूरत से ज्यादा बनाना, जिसे कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। इसे सभी बर्बादियों की जड़ माना जाता है। मतलब साफ है, जरूरत से ज्यादा बना देना या जरूरत से पहले बना देना। पता है इसे सबसे बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी सभी तरह की बर्बादी को जन्म देता है और उन्हें छुपा भी लेता है। जब जरूरत से ज्यादा सामान बना दिया तो उसे रखने के लिए जगह चाहिए, उसे संभालने के लिए लोग चाहिए, और इसी चक्कर में बाकी सारी गड़बड़ियां नजर ही नहीं आती। दूसरा चेहरा है इन्वेंट्री, यानी बेकार पड़ा हुआ स्टॉक। ये सीधे सीधे ओवर प्रोडक्शन का ही नतीजा है। सोचिए, हर वो सामान जो बस कहीं पड़ा हुआ है वो असल में पैसा है जो बस फंसा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं बना रहा है। और ये तस्वीर देखिए, ये कितनी साफ साफ दिखाती है कि इन्वेंट्री की बर्बादी को कंट्रोल करने से क्या जबरदस्त फर्क पड़ता है। पहले सब कुछ बिखरा हुआ, अनकंट्रोल्ड, और बाद में हर चीज अपनी जगह पर। और नतीजा, वर्क इन प्रोग्रेस 10% से घटकर 6.8% पर आ गया। ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट है। तीसरा चेहरा है डिफेक्ट्स, यानी खराब माल बनाना। हर वो पीस जिसे दोबारा ठीक करना पड़े या फेंकना पड़े, वो समय, मटेरियल और मेहनत की सीधी सीधी बर्बादी है। और तो और ये कस्टमर के भरोसे को भी तोड़ता है। और फिर बर्बादी के ये 4 चेहरे भी हैं जो अक्सर दिखते नहीं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, यानी सामान को बेवजह यहां से वहां घुमाना। वेटिंग, जब लोग या मशीनें अगले काम का बस इंतजार करते रहते हैं। मूवमेंट, यानी काम करते समय कोई भी फालतू की हरकत। और आखिरी है ओवर प्रोसेसिंग, मतलब काम में ऐसे स्टेप्स डालना जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमने समस्या को तो अच्छे से पहचान लिया। अब बात करते हैं समाधान की। इस राक्षस से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा हथियार है काम करने के तरीके को ही बदल देना। देखिए, पुराना तरीका था पुश सिस्टम, जिसमें हम अंदाजे से सामान बनाकर मार्केट में धकेल देते थे। लेकिन नया और बेहतर तरीका है पुल सिस्टम। इसमें हम तभी बनाते हैं जब कस्टमर से ऑर्डर आता है। मतलब काम को खींचा जाता है, धकेला नहीं जाता। और इस पुल सिस्टम को चलाने का हथियार है कानबान। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है सिग्नल या संकेत।
ये एक विजुअल कंट्रोल सिस्टम है जो बताता है कि कब, क्या और कितना बनाना है, बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल की तरह। ये देखिए, ये एक कानबान बोर्ड का उदाहरण है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम का कमांड सेंटर है जो सबको बताता है कि अगले स्टेप में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये ओवर प्रोडक्शन पर लगाम लगाने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। हमारा एक और बड़ा हथियार है 5S। ये किसी भी जगह को एकदम व्यवस्थित बनाने का जापानी तरीका है। पहला S सॉर्ट, यानी काम का रखो, कबाड़ हटाओ। दूसरा सेट इन ऑर्डर, मतलब हर चीज की एक पक्की जगह हो। तीसरा शाइन, यानी अपनी जगह को चमका कर रखो। चौथा स्टैंडर्डाइज, यानी अच्छे तरीकों को नियम बना दो। और पांचवा सस्टेन, यानी इन सब को अपनी आदत बना लो। तो इस राक्षस को हराने के बाद जीत आखिर दिखती कैसी है? चलिए देखते हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद नतीजे कितने शानदार होते हैं। यहाँ देखिए, ये 5S का एक बिल्कुल सादा सा पर बहुत ही दमदार उदाहरण है। पहले की हालत देखिए, एक ऐसी कैबिनेट जिसमें कुछ भी ढूंढना मतलब समय की भयानक बर्बादी। और बाद में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जहां हर फाइल अपनी जगह पर है, लेबल के साथ। ढूंढने में लगने वाला समय जो एक मुद्दा था, वो अब 0 हो गया है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो सारे तरीके हैं ना, ये सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए नहीं हैं। ज़रा सोचें, हमारे अपने काम में, हमारे डेस्क पर, यहाँ तक कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ऐसे कौन से छोटे बड़े मुद्दा राक्षस छिपे हुए हैं जिन्हें अगर हम पहचान लें तो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर और असरदार बना सकते हैं।